हेलो, वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑन चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ क्लास 10। गाइस आज बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, जो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन सीख लोगे तो जो तुम न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। गाइस यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिख रखे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, एक एक करके लेता हूँ, डायग्राम के साथ तुमको समझाता जाऊंगा। सबसे पहला मैंने लिख रखा है यू इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम साइन कन्वेंशन का यूज़ करोगे तो क्या होता है, जब भी कोई स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो, इमेज अगर इन द मिरर बन रही है या फिर तुम जैसे कोई भी मिरर होता है तुम उसके अंदर अपनी इमेज देखते हो, तो वो इमेज उसके अंदर बनती है। जब भी अंदर बनती है तो उसको बिहाइंड द मिरर बोलते हैं हम। वो इमेज बिहाइंड द मिरर इस साइड बनती है, और जब भी इस साइड इमेज बनती है तब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और जब भी फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनती है इमेज, तब वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ये दो बातें हमेशा याद रखना, और इन्हीं दो बातों को लेते हुए हम आगे साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब देखो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ पे रखा जाता है, मिरर के फ्रंट साइड पे रखा जाता है। हमेशा ऑब्जेक्ट को इस साइड पे रखते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, जब भी कोई इस साइड वाली डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव हो जाएगी और उस साइड वाली पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है तो वो पॉजिटिव ले लेंगे, बिलो बन रही है तो वो नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने हमेशा कहाँ पे रखते हैं, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं। इसीलिए कॉनकेव मिरर में हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर में नेगेटिव लिख रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है, जिसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के पास हमेशा वर्चुअल फोकस होता है और जो कॉनकेव मिरर होता है उसके पास हमेशा रियल फोकस होता है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा हम ऑब्जेक्ट को किस साइड रखते हैं, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं। तो यहां पर भी यू को क्या लोगे, नेगेटिव। तो यू यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में भी नेगेटिव आ जाता है। नेक्स्ट आता है वी यूज फॉर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो वी तो हमें वी डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस को। अब बात आती है इमेज तुम्हारी कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है या फिर फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बन रही है। अगर इमेज तुम्हारी बिहाइंड द मिरर बन रही है, तब तुम उस इमेज को लोगे पॉजिटिव प्लस, और जब इमेज फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बन रही है तब वो आएगी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस होते हैं, हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने पॉजिटिव लिख रखा है। अब आ जाते हैं कॉनकेव मिरर पे। क्या होता है, 6 केसेस में इमेज फॉर्मेशन होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को P एंड F के बीच में रखेंगे, सिर्फ एक केस होता है जिसमें हम ये P एंड F के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो पहले केस में वर्चुअल, यानी कि जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तब तुम उसको प्लस यानी कि पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और जब इमेज लेफ्ट साइड बनेगी या फिर फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनेगी तब उसको नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे वी है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये बन जाता है मेरा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन गई। तो इसको लेंगे हम प्लस। बाकी अदर 5 केसेस में जब ऑब्जेक्ट पीछे आता जाएगा तो ये इमेज बनती जाएगी तुम्हारी रियल एंड इन्वर्टेड, या फिर ये बोल सकते हो फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनेगी तो इसको तुम नेगेटिव लोगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है माइनस साइन, मतलब फ्रंट साइड या फिर लेफ्ट साइड, मिरर के फ्रंट साइड या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है। और
यहाँ पर ले रखा है प्लस, यानी कि बिहाइंड द मिरर या फिर राइट साइड ऑफ द मिरर। नेक्स्ट ले लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ गाइज मैंने बताया था क्या, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पे हमेशा रियल फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा वर्चुअल फोकस होता है। तो जिसका वर्चुअल फोकस वहाँ पर फोकल लेंथ लोगे पॉजिटिव, और जिसका रियल फोकस वहाँ पे फोकल लेंथ लोगे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर हमेशा रियल फोकस होता है, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर होता है, इसलिए उसको मैंने नेगेटिव ले लिया। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है इसका फोकस, तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लोगे। नेक्स्ट आता है हाइट, ये H2, ये डिनोट करता है हाइट ऑफ इमेज। प्लस साइन है कॉनकेव मिरर में अबव प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कॉनकेव मिरर में जब इमेज अबव प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी तो प्लस साइन पॉजिटिव लोगे। अगर बिलो बनेगी, जब एक बात याद रखना कि जब जब बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल डायरेक्ट बन रही है, यानी कि वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस है। और जब जब इमेज फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनेगी तब तब वो रियल इन्वर्टेड बनेगी, मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो तुम उसको लोगे नेगेटिव, और अबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो तुम लोगे पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनती है पॉजिटिव, यानी कि हमेशा इमेज बनती है वर्चुअल डायरेक्ट। दोनों केसेस में, दो ही केसेस होते हैं और दोनों केसेस में वर्चुअल डायरेक्ट बनती है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनती है। लास्ट आता है H1, ये डिनोट करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमेशा इस जगह पे फ्रंट साइड ऑफ द मिरर को यहाँ पे प्लेस किया जाता है और हमेशा ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो इसीलिए दोनों केसेस में, यहाँ पर अगर कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर भी तुम ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल लिखोगे, कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पर भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस लिखोगे। तो दोनों केसेस में H1 ले लोगे पॉजिटिव। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूलाज की। ठीक है, तो गाइज ये होता है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। गाइज अगर f, तुमने ये क्या होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी दो चीज दे रखी होंगी, थर्ड चीज तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी। सपोज तुम्हें v और u दे रखा है, f फाइंड किया तुमने, अगर f आ रहा है तुम्हारा नेगेटिव तो वो हो गया कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, और अगर f आ रहा है पॉजिटिव तो वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ। अगर तुमको क्वेश्चन में f और u दे रखा है, v फाइंड करना है, u तो हमेशा नेगेटिव होता ही है। अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, v तुम्हारा आ रहा है अगर नेगेटिव तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर आ रहा है पॉजिटिव तो होगी तुम्हारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसे पता चलेगा कि तुमने, अगर v तुम्हारा पॉजिटिव आया, ठीक है, तो v पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है? तो उसमें तुम चेक करोगे तुम्हारी फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में है और v तुम्हारा नेगेटिव आया है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो ये तो बात पक्की होगी कि वो कॉनकेव मिरर हो गया। तो इसमें तुम चेक कर लेना, v अगर नेगेटिव तो रियल इन्वर्टेड बन रही है, v अगर पॉजिटिव तो वर्चुअल डायरेक्ट बन रही है। अब कर लेते हैं इसके ऊपर एक और फॉर्मूला है जो कि होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि जो इमेज है वो कितना लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है या कितना स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ये हो गया मैग्निफिकेशन, और ये इसका फॉर्मूला होता है -v/u, या फिर एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पर तुमने क्या करना है, मैग्निफिकेशन हमको क्या बताता है? मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि अगर कोई भी इमेज है वो तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन सॉल्व करने के बाद तुम्हारा मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब इमेज हो गई रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू प्लस की आती है तो इमेज हो गई वर्चुअल एंड डायरेक्ट। गाइस सेम मैग्निफिकेशन को ही हम, अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास है तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने में, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन दे रखा है तो तुम्हारे पास कोई भी एक चीज की हाइट दे रखी होगी, या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज दे रखा होगा या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, इसलिए तुम फाइंड कर लोगे दूसरे ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट को। अब इसके ऊपर एक कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और वहां से तुम्हें और भी चीजें पता चल जाएगी। तो चलिए गाइस फटाफट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर
एक ऑब्जेक्ट है u, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट मतलब h1, हाइट दे रखी है तुमको 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर की इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तुमको अब फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो गाइस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। गाइस ये u यहाँ पर मैंने बताया था दोनों, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों केसेस में नेगेटिव लोगे। और फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर तुमको दे रखा है तो फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव आएगी। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो और जो 1/f, f हो गया -12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया -36। 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/36। अब ये जो -1/36 है इसको इस साइड लिया है, प्लस 1/36 इज इक्वल्स टू 1/v। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 36, 12 3 36 -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/v। ये माइनस का 2/36 इज इक्वल्स टू 1/v। ये आता है माइनस का 1/18 इज इक्वल्स टू 1/v। गाइज ये जो v आ रहा है तुम्हारा -18 सेंटीमीटर, इमेज बनेगी -18 सेंटीमीटर। ये जो माइनस साइन है ये हमको बता रहा है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनेगी। तो अब पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पे पोजीशन हो गई फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, सेकंड नेचर, माइनस साइन है और फ्रंट साइड, मैंने बताया था जब भी इमेज फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है। तो ये इमेज हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। और अब बात कर लेते हैं साइज, इमेज का साइज ये निकलेगा मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन h2/h1, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है क्योंकि यहाँ पर तुमको सिर्फ h1 दे रखा है मैग्निफिकेशन और h2 तुमको पता नहीं है, कोई भी दो वैल्यू चाहिए हमें पता करने के लिए, तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लगा दो -v/u। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v, v आ रहा है -18 और u -36, माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन हो गया मैग्निफिकेशन हो गया हाफ, वो भी माइनस का। तो ये मैग्निफिकेशन, जिसको ज़रा रफ कर देता हूँ मैं, हाफ इज इक्वल टू h2/h1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h2 आ जाता है माइनस का 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट का हाफ है, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 10 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट हो गई -5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट जो इमेज हो गई वो डिमिनिश्ड हो गई, ठीक है, या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो गई। तो गाइज ये था आज का क्वेश्चन और ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसी के और यही फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।